अरे तुम जैसी 365 बहुएं पता नहीं कहाँ कहाँ आती हैं और कहाँ कहाँ चली जाती हैं। देखो जी, सीमा को तो जो है कस्टडी में जाएगी वो, तो स्वागत अपने घर में करे एपी सिंह। अगर लप्पू और पप्पू नहीं होता तो वो अपने कंधे का सहारा ना देता, समझे। वो इसके कंधे का सहारा रख करके ये लोग बंदूक दाग रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय सीमा हैदर के वकील का इंटरव्यू हुआ। सौगंध टीवी के संवाददाता ने उनसे बात की और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि हर बार पाकिस्तान से गोलियां आती थी, इस बार डोली आई है और पूरे हिंदुस्तानियों का उनका स्वागत करना चाहिए, सीमा का स्वागत करना चाहिए। क्या लगता है आंटी, एपी सिंह ने बयान दिया है इस बार डोली आई है, बहू को स्वागत करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ऐसी बहुएं तो रोज आती रहती हैं। अभी एक और बहू आ गई, मैं बच्चा सहित बांग्लादेश से वो छोटा सा बच्चा लेकर के आई, न्यूली बॉर्न बेबी। और वो तो चलो हम उसको मान सकते हैं कि उसको बरगला के फुसला करके, और जब मतलब सब पकड़ा गया तो पता चला उस इंजीनियर ने उसको जो है धोखे के साथ, उस वो लड़की थी जिसके संग में जो है धोखे से वो करा, और उसके बाद में जो है उसका जब बेबी हो गया उसके बाद वो उसको छोड़ करके वो इंडिया आ गया, ठीक है। लेकिन इनके संग, सीमा हैदर के संग कौन सी धोखेबाजी हुई थी, कौन सा इनको बरगला फुसला करके वो किया गया था। ये तो एक खुद साजिश के तहत यहाँ आई, और अकेली नहीं, 4 बच्चे ले करके 3-3 4-4 सीमाएं क्रॉस कर, सीमा ने सीमाएं क्रॉस करी, क्रॉस करके, और तब उसको यानी कि अगर उसको मान लीजिए मैं हूँ, मुझको ABCD नहीं मालूम, हमको पाकिस्तान कैसे जाना है, ठीक है, हम सीधा सीधा रास्ता जानते हैं कि हमको बाघा बॉर्डर होते हुए जाना है, ठीक है। लेकिन यदि जो है हम जो है बाघा बॉर्डर से इंटर नहीं कर पाएंगे, हमें ये भी मालूम है, तो हमें दूसरा रास्ता नहीं मालूम है कि हम कहाँ से और कैसे चले जाएंगे। और ये कैसे आ गई यहाँ से दुबई, और दुबई और कैसे कैसे इसका जो है सारा, क्योंकि पाकिस्तान और दुबई का डायरेक्ट कनेक्शन है, वो डायरेक्ट वहाँ से वहाँ फ़्लाइट लेकर, जैसे हम भारत में कहीं भी जाएं तो हम डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर हो या कहीं और जगह हो या किसी भी जगह हो, आप समझिए भारत के किसी कोने में। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि हम एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश में जो है बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के चले जाएं, इट्स कैन नॉट बी पॉसिबल। उन्होंने ये भी बताया कि अब भारत तो आ गई, अब यहीं रहेंगी और जब तक हैं तब तक मैं उनके साथ हूँ। और ये भी कहा कि अगर सीमा आतंकवादी निकलती तो उसको डबल फांसी दे दो, पर नहीं निकलती तो उसका स्वागत करो। अब किस तरीके से देखेगी जनता इस चीज़ को? तो स्वागत अपने घर में करे एपी सिंह। एपी सिंह ने की वो रखेल है, समझे। अब सुन लो आप खुल करके, एपी सिंह ने जो है अपने घर में नाक रख के, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बीबी इतना मार मारेगी, इतना मार मारेगी एपी सिंह को कि शायद एपी सिंह गिन नहीं पाएगा कि मुझे कितने पड़े और कहाँ कहाँ पड़े, ठीक है जी। इसलिए उसने जो है कंधे का सहारा लिया, इस बेवकूफ़ जिसको जो है सारे लोग जो है क्या, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता है, ठीक है। लप्पू तो हम भी बोलते हैं और लप्पू वो भी बोलती, मिथिलेश भाटी भी बोलती है, ठीक है। अगर लप्पू और पप्पू नहीं होता तो वो अपने कंधे का सहारा ना देता, समझे। वो इसके कंधे का सहारा रख करके ये लोग बंदूक दाग रहे हैं। और जो है उसके बाद में फिर 4-4 बच्चे आ तो रहा है, हैदर आ रहा है, उसको मिल गया है वीज़ा यहाँ आने का, ठीक है। अब वो ऐसे थोड़ी आ रहा तुम्हारी तरह भगोड़ी की तरह भाग करके, वो आ रहा थ्रू प्रॉपर चैनल, और थ्रू प्रॉपर चैनल आ करके उसके बच्चे भी याद देखते हैं अपने बाप को, तो पापा पापा करते हैं, ठीक है ना। अब वो बच्चे जो है बिल्कुल चले जाएंगे अपने बाप के साथ में। क्या लगता है आएगा तो केवल बच्चे ले जाना चाहिए या सीमा को भी उठा के ले जाना चाहिए? देखो जी, सीमा को तो जो है कस्टडी में जाएगी वो, थ्रू कस्टडी। और जो है सीमा अगर ये सोच रही हो कि मैं यहाँ कल मैंने एक उसकी और कल बाइट देखी थी, हैं, मैं तो यहाँ पे बहू हूँ, ये है वो है। अरे तुम जैसी 365 बहुएं पता नहीं कहाँ कहाँ आती हैं और कहाँ कहाँ चली जाती हैं, ठीक है ना। तो भगोड़ियों को हम लोग बहू नहीं बनाते। अच्छा, कहती है पाकिस्तान चली जाऊँगी तो वहाँ मेरी जान को खतरा है। वो कुछ हो, इससे हम भारतवासियों से कोई मतलब नहीं है, भारतवासियों से कोई मतलब नहीं। हाँ, एपी सिंह जैसे दोगले हिंदू से ज़रूर जो है मतलब हो सकता है सीमा हैदर का। वो एपी सिंह कल एक उसमें मैंने देखा, क्लिप में देखा, मेरे पास वो क्लिप आई है कि इसमें जो है सचिन धीरे से दरवाज़ा खोल रहा है, एक छोटा सा कोना है, और कोई जो है कैमरा पर्सन जो है उसकी बाइट लेने के लिए बैठा था सीमा हैदर की। तो वो जो है सर पे जो है
अब आप किसी के घर के अंदर इंटर कर रहे हो, मान लो घर में आए हो और उसके ऊपर कमरे में उसके घर में इंटर, तो क्या आप कोई लड़की हो जो आप यूँ करके ऐसे इतना मुंह ढक करके कि कैमरे में मैं नहीं आऊँ, लेकिन फिर भी वो बंदा थोड़ा सा तो कैमरे में आ ही गया है, और जो है उस आड़ में आके उधर की ओर पीछे चला गया, ये चीज़ भी ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साफ जाहिर है, जब मैंने एक जगह पे जो है किसी उसमें मैं गई हुई थी प्रोग्राम में, मैंने वहाँ पे मैं खाना बैठी उसी टेबल पे खा रही थी, तो मैं उधर ध्यान नहीं दे रही थी, और उस प्रोग्राम का डायरेक्टर भी बैठा हुआ था उसी टेबल पे साथ में। किसी ने आकर के पूछ लिया कि जो है वो जो आई थी पाकिस्तान से, वो उसका क्या आप उसी के वकील हो ना? उसका हाँ मैं उसी का वकील हूँ हैं, तो अब वो यहाँ रहेगी या जाएगी? तो वो क्यों जाएगी? AP सिंह कह रहा वो क्यों जाएगी, अब तो वो यहाँ रहेगी, मैं तो जो चाहता हूँ वो करता हूँ, वो हो जाता है, मेरा मतलब कानून में इतनी इनकी पहुँच है। इन्होंने वाकई में पहुँच है क्या? अरे छोड़ो बेवकूफ़ है, इसके जैसा 365 वकील घूमा करते हैं, समझे जी। और जो है ऐसे सबकी पहुंच होने लग जाए तो फिर कुछ कहने की हद ही नहीं है, फिर तो सारा पाकिस्तान क्या सारा दुबई भी यहाँ आ जाए, जितने जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, सारे यहीं भारत के अंदर आप। रघुपुरा के उन पड़ोसियों को क्या कहेंगे जो भाभी का स्वागत करते हैं, पूरे जश्न मनाते हैं कि सचिन भाई को भाभी? पूरा वाले सब समझते हैं बहुत अच्छे से कि क्या है, कौन भाभी और कहाँ की भाभी, कोई किसी की भाभी और भाभा नहीं है। वे तो शुरू का नाटक था, लोगों को जरा कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ था भाभी का, अब भाभी वाला भूत बहुतों का उतर गया है। अभी जिनका जिनका चढ़ा हुआ है वो सब भाभी के संग पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है ना, और जो है वहाँ भाभी जो है उन सबको जो है देवरानियाँ दिला देंगी, क्योंकि खुद जिठानी बन गई तो सबको देवरानी दिलाएंगी ना यहाँ के लिए, तब उनके संग भाभी के संग न जाने कितनी पाकिस्तानी आएंगी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो है फिर उसने ये बोला कि साहब, अरे उसने कहा कि सचिन तो बहुत गरीब आदमी है। कह रहे गरीब? अरे वो बहुत पहले गरीब था, अब गरीब थोड़ी है, अब तो वो बहुत अमीर हो गया है। मैंने कहा ये चीज़ AP सिंह का कहना था, मेरा नहीं। तो फिर उसने पूछा कैसे, तो कह रहे ये मत पूछो, अब वो बहुत पैसे वाला है। तो मैं आज बैठी थी, मेरे सुनते पहले तो मैं सुन ही रही थी ना कि सुन लूँ उसके बाद जवाब दूंगी, तो जब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गए तो मैंने सीधा बोला कि हाँ उसको मुस्लिम कंट्रीज से पैसा आ रहा होगा, और दुबई भी भेज रहा होगा, पाकिस्तान भी भेज रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान से जो है खोज जो करनी है ना, हिंदुस्तान में कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं, कहाँ इनके आर्म्स एंड एम्बिशंस हैं, कहाँ इनके जो है मिलिट्री है, कहाँ इनका सारा रसद है, तो ये सब चीज़ें खोज खबर करके सीमा हैदर उनको देगी। तो इसलिए जो है वो पैसा तो सचिन को दिया जाएगा, वो और उसके 4 बच्चे पालने के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ मैंने बोली। तो अब देखिए बहुत जल्दी ये फैसला होएगा, हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है, ये नहीं होता कि आज आए कल अपने घर में कोई आएगा तो हम हाथ पकड़ के यूँ निकाल देंगे। लेकिन ये जो है हमारा भारत हमारा घर है, हमारा घर है, लेकिन विदेशियों का पाकिस्तान या बांग्लादेश या और किसी या आतंकवादियों का घर नहीं है। यहाँ से अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो भी दिक्कत है, इनडायरेक्ट निकालते हैं तो भी दिक्कत है। तो इसलिए लीगल वे में जब सारे प्रोसीजर पूरे हो जाएंगे तब ये निकाले जाएंगे, तब किसी के गले में ना, ये भारत के गले में हड्डी नहीं अटकेगी, समझ रहे, ये है। आपने देखा किस तरीके से बात की गई सीमा हैदर के बारे में, और गुलाम हैदर का भी जिक्र किया गया, और यहाँ तक बताया गया कि AP सिंह जो भी बड़े बड़े दावे करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दावे में कोई दम नहीं है, कोई खम नहीं है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।